Recording in progress. Guys, let's talk about the reactions of alcohol. And since alcohol has so many reactions, इसलिए हम उनको दो पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं. ओके, बात समझाने के लिए मैं इथेनॉल की एग्जांपल ले रहा हूं. तो जो स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेनेशन, रिएजेंट्स, कंडीशंस, मैकेनिज्म्स इथेनॉल के लिए होंगे, एग्जैक्टली वही सारी स्ट्रेटेजीज, रिएजेंट्स, कंडीशन, मैकेनिज्म, एक्सप्लेनेशन तमाम अल्कोहल्स के लिए होगी, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड अल्कोहल का स्ट्रक्चर. चीजें चेंज नहीं होने वाली, रिएजेंट्स चेंज नहीं होंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है और इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम इथेनॉल को ट्रीट करवा देते हैं सोडियम मेटल के साथ. आरटीपी के ऊपर ये रिएक्शन होगा, रीडॉक्स रिएक्शन. आप नोटिस कीजिएगा ये CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 भी एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन भी एज इट इज रहेगा, लेकिन H की जगह पे Na आ जाएगा और H, I mean to say this H is converted into hydrogen gas. And obviously यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो ये रिएक्शन टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के लिए यूज होगा, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे टर्शियरी अल्कोहल हो, सब सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, रीडॉक्स रिएक्शन करेंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे. देयर इज अ क्वेश्चन हियर, सर यहां से तो हाइड्रोजन गया था, इक्वेशन को बैलेंस किया है, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर भी 2 लिखेंगे और इस सोडियम के साथ भी 2 लिखेंगे. इस इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा पेपर 2 के अंदर. इसको हमने नाम दिया है सोडियम, और अगर आप याद करें इस पूरे के पूरे ग्रुप को मैंने नाम दिया था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक में इथोक्साइड. तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम इथोक्साइड. ओके, तो याद रखिएगा कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं यहां से. ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रिएक्शन. अगर हम इसको रिएक्शन करवा लें HCl के साथ और हम उसको हीट करें तो ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, और इस, होल्ड ऑन सेकेंड, वैसे तो सही है सारी बातें, बट मैं रिएजेंट को और कंडीशन को थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख लूं ताकि आपको बेटा याद रहे कि हमने चेंजेस क्या किए हैं. वो गलत नहीं था, इट्स जस्ट आई नीड टू चेंज द कलर. तो अब देखिएगा CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl. ये आ गया Cl, राइट. और आप सब जानते हैं कि यहां से OH और यहां से H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. And this product is
क्लोरोइथेन। अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ग्रुप 17 में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी पढ़ा है, प्लस NaCl का रिएक्शन भी करवाया है। अगर आपको याद हो, अगर मैं इन दोनों को रिएक्शन करवाऊं तो मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बनते हैं। तो HCl तो रिएजेंट है, एग्जामिनर इसका ऑल्टरनेट रिएजेंट ये भी तो लिख के दे सकता है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बने, फिर वो मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl इथेनॉल से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना। तो ये रिएजेंट है, लेकिन ये ऑल्टरनेट रिएजेंट लिखने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ये है जनाब SOCl2, और हम रिएक्शन कर रहे हैं RTP पे। CH3 as it is, CH2 as it is, OH has gone, उसकी जगह पर आ जाएगा क्लोरीन, और इस कंपाउंड को हम दोबारा से क्या नाम देंगे? क्लोरो इथेन। आप नोट करो, यहां से H और यहां से Cl दोनों मिलकर बनाएंगे HCl। अगेन आप नोट करें, यहां से SO और यहां से O दोनों मिलकर बनाएंगे SO2। अगेन एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि सर सब कुछ अपनी जगह ठीक है, बट व्हाट इज SOCl2? इसका नाम क्या है? इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज हम इसको PCl5 से ट्रीट करवा लेते हैं एट RTP। इसका ऑल्टरनेट रिएजेंट लिखने का भी एक तरीका है, और वो है रेड फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन। और ये आपने मुझसे पीरियोडिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि जब रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो PCl5 बनता है, फिर वो PCl5 इस इथेनॉल से रिएक्शन करे। तो ये ऑल्टरनेट वे है रिएजेंट को लिखने की, ठीक है, बट रिएजेंट होगा क्या? PCl5। एग्रीड ऑन दैट? सो याद रखिएगा कि CH3 as it is, CH2 as it is, OH has gone, उसकी जगह पे आएगा Cl, और इस तरह से ये बन जाएगा क्लोरोइथेन। अगेन H और Cl मिलकर दोनों बनाएंगे HCl। व्हाट्स लेफ्ट? POCl3। अगेन प्रॉब्लम कि सर ये POCl3 क्या चीज है? इसका नाम मैं अभी थोड़ी देर में लिख के देता हूं, जब मैं एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा सा रिएक्शंस, ठीक है? चले मैं यहां लिख देता हूं, मसला नहीं है, नाम लिखना इशू नहीं है, एडजस्टमेंट्स का इशू है बस। POCl3 का नाम है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। That sounds, wait, तो
नाम तो सही है बट जगह का थोड़ा सा इशू है, एक मिनट रुको। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये इसका नाम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज अगर मैं इस कंपाउंड को रिएक्ट करता हूं इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 which acts as a catalyst, और मैं साथ में हीट करूं तो ऑब्वियसली एस्टर बनेगा। और जब ओ लेवल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था एस्टर की फॉर्मेशन, तो उसमें ये बताया था कि सबसे पहले एसिड का पार्ट लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले एसिड का पार्ट लिख लेते हैं, दैट इज CH3CO। इसके बाद अल्कोहल का पार्ट आएगा विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या है, CH2, एंड देन फिर क्या है आपके पास, CH3, एंड ऑब्वियसली वाटर भी तो बनता है ना जब एस्टर की फॉर्मेशन होती है। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एथनोएट। ओके, next reaction is D2O. D2O is heavy water and deuterium is the isotope of hydrogen, remember? Okay, so ये बहुत ही characteristic reaction है। इस पे एग्जामिनर आपसे डिस्कशन ज्यादा करेगा नहीं, बट ये याद होना चाहिए कि CH3CH2 एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन एटम भी एज इट इज रहेगा, जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा और यहां से बनेगा HOD। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हैवी वाटर हो और आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH हो, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH हो तो वो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है। एक OH हो या एक से ज्यादा OH हो, सबके साथ रिएक्शन करेगा, सबको डिस्प्लेस करेगा। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे ये है आपके पास, अगर मैं इसको D2O से रिएक्शन कराऊंगा तो यहां भी ड्यूटेरियम लगेगा, यहां भी ड्यूटेरियम लग जाएगा, यहां भी। सारे OH के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ड्यूटेरियम अटैच हो जाता है, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, हम नाम दे नहीं रहे आपसे। ये हमने अल्कोहल के रिएक्शंस किए हैं। एंड गाइस, ये पार्ट ए था रिएक्शंस का, एंड वी नीड टू कवर पार्ट बी एज वेल। ओके,